तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा वैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है, उसके 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। और आज गारंटी देता हूँ कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है पूरी तरह से आपके ध्यान में और मन में और दिमाग में उतर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हम हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो इनकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या लिखेंगे कि जो कार्य करता है, जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी जो कार्य करता है, जो कार्य करता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कर्ता कहलाता है। और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है विधेय यानी प्रेडिकेट। अब बात करते हैं सेंटेंस 2 प्रकार के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। क्वालिफायर, एडजेक्टिव एंड नाउन। नाउन को हेड वर्ड भी बोलते हैं हम, हेड वर्ड या मेन शब्द भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वालिफायर, एडजेक्टिव, नाउन। अब हम बात करेंगे कि क्वालिफायर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन यानी हेड वर्ड क्या होता है। ये सब्जेक्ट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, कर्ता जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। लेकिन होता कैसे कैसे क्वालिफायर में, क्वालिफायर जो होता है वो कर्ता की तरफ इशारा करता है। क्वालिफायर जो होता है वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है कि बताता है वह, यह, वे, ये, यानी दैट, दिस, दीज, दोज। ये जो शब्द हैं वो क्वालिफायर शब्द हैं, क्वालिफायर वर्ड्स हैं। तो दैट, दिस, दीज, दोज ये क्या है, क्वालिफायर है। अब बात करेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव सभी लोग जानते हैं, एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बताता है, कर्ता की जो विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन क्या है, नाउन जो होता है मैन शब्द जैसे लड़का है, यहाँ पर बात करेंगे वह अच्छा लड़का, तो वह क्वालिफायर, एडजेक्टिव अच्छा, नाउन यानी लड़का, जो मेन सब्जेक्ट है, जो हेड वर्ड है उसको हम नाउन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये जरूर समझ में आया होगा। अब एक वाक्य बताऊँगा पहले प्रेडिकेट बताने के बाद, तब आपके ये पूरा मटेरियल जो है समझ में आ जाएगा नीचे से ऊपर तक। चलिए अब प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट भी 3 प्रकार का होता है। प्रेडिकेट भी 3 प्रकार का होता है। प्रेडिकेट 3 प्रकार का कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड हमने शॉर्ट में लिख दिया OW, अदर वर्ड। प्रेडिकेट 3 प्रकार का होता है, यानी सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है, वैसे ही प्रेडिकेट भी 3 प्रकार का होता है। वर्ब यानी क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया, OW यानी अदर वर्ड हो गया, यानी अन्य शब्द। जैसे ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द भी आ जाते हैं तो क्या होता है, उसको अदर वर्ड बोलते हैं हम। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रेडिकेट 3 प्रकार का हुआ। अब जो वर्ब है, वर्ब 2 प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसको हम शॉर्ट में HP लिख देते हैं, HV सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब यानी MV। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब HRM वही होती है, डू, डज, HRM, बाज वर्ब, हैज, हैव, है ना, और बिल, सेल, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मैन वर्ब में सब जानते ही हैं, जो कार्य कर रहा होता है, जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है, मैन वर्ब में आता है सब। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है। वो कैसे होता है ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रत्यक्ष एंड इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। अब मैं पूरे मटेरियल का एक वाक्य बताना चाहूँगा, तो पहले पुनः एक बार समझ लीजिए सब बच्चे। सेंटेंस के पार्ट्स 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। क्वालिफायर, क्वालिफायर में आता है दैट, दिस, दीज, दोज। एडजेक्टिव विशेषता बताता है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये सब विशेषता बताता है। नाउन यानी हेड वर्ड यानी मेन सब्जेक्ट जो होता है, नाउन होता है, इसको बोल सकते हैं। प्रेडिकेट भी 3 प्रकार का होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड,
उसके बाद वर्ब भी दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अदर वर्ड जो होता है वो अदर वर्ड में आता है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो एग्जाम्पल जरूर देखें सभी बच्चे। चलिए अब इस वाक्य के थ्रू सभी बच्चे समझेंगे कैसे। कोई पूछे कि इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या क्या है, तो हम बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रेडिकेट की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक है प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए अब है कैसे कैसे। हमने बताया क्वालिफायर में आता है दैट, दिस, दीज, दोज। ये सारा करता है कर्ता की तरफ, तो कर्ता की तरफ इशारा कर रहा है दैट, दैट गुड बॉय, वह अच्छा लगा, तो ये आ गया क्वालिफायर में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एडजेक्टिव में आ गया गुड, यानी लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव में आ गया गुड। उसके बाद नाउन यानी हेड वर्ड जो है, मेन सब्जेक्ट जो है बॉय आ गया, दैट गुड बॉय। यहाँ से और यहाँ तक हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। अब बात करते हैं प्रेडिकेट यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ। चलिए वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। तो ये यहाँ से यहाँ तक वर्ब हो गई। द थिंग्स ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फ्रॉम मार्केट ये अदर वर्ड में आ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर थोड़ा डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात है यहाँ से यहाँ तक तो ये वर्ब है ही, लेकिन ऑब्जेक्ट में थोड़ा डाउट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस प्रकार कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। दैट गुड बॉय इज बाइंग द थिंग्स फ्रॉम मार्केट। चलिए द थिंग्स ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। द थिंग्स फ्रॉम मार्केट ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करें हम, ये थिंग्स जो है वस्तु है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रही है, और ये एक प्लेस है, ये भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, लेकिन अदर वर्ड में आएगा। ये किस में आएगा बेटा, अदर वर्ड में। क्योंकि इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट जो है ये हमेशा सजीव में आता है, सजीव वस्तुओं में आता है इनडायरेक्ट, इसलिए ये इसको ना अदर वर्ड में रखते हैं हम। तो इज हेल्पिंग वर्ब, बाइंग मैन वर्ब, द थिंग्स ऑब्जेक्ट, फ्रॉम मार्केट अदर वर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसको फटाफट चार्ट की तरह बना लेंगे सभी बच्चे, नोट कर लेंगे। और आशा है अच्छी तरह से समझाया आज हमने, और फटाफट जो है कमेंट में बताइए कैसे समझ में आया नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।